हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार सिन्हा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। आज मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एमसीक्यू। इसके पहले मैं बात करवाया था आप लोग को केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का। तो देखिए होता क्या आता है ना कि मेटल्स नॉन मेटल्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपका केमिकल रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसका 2 से 3 पार्ट और लेकर आऊंगा, और मेटल्स नॉन मेटल्स का भी मैं 2 से 3 पार्ट और लेकर आऊंगा। एक्चुअली देखिए टाइम आप लोग के लिए कम है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे चैप्टर्स को टच करने के लिए। अब सारे चैप्टर्स को टच करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश तो लगा हुआ रहेगा कि कर दूं टच आप लोग को एग्जाम से पहले। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स का एमसीक्यू। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, when a metal react with steam the product form। अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा। देखिए मेटल सबसे पहले रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ। याद रखिएगा मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर मेटल आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। तो मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए तो मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा बाबू, मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, मेटल ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अगर मेटल मेरा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। याद रखना क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, अगर मेटल आपका मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, तो क्या देगा आपका, मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। याद रखना बाबू इस चीज को, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, यहां पे स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अभी जस्ट हम बताएं क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। अब देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ये किसके साथ देगा, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। थर्ड क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कहीं ऑक्सीजन दे रहा है नहीं ना, तो थर्ड तो आपका कैंसिल हो गया। और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन आपका फोर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए which gas is released when metal react with water or steam। अभी जस्ट हम बताए हैं आप लोग को 2 चीज बताए हैं। पहला कि अगर मेटल आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखिएगा अगर मेटल आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा। याद रखना मेटल ऑक्साइड देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। और अगर मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर और स्टीम। या तो हॉट वाटर है
या तो स्टीम है या तो कोल्ड वाटर है, तीनों के दो साथ जब रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा बाबू। देखो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा आपका। तो कौन सा गैस देगा? ऑक्सीजन नहीं देगा, नाइट्रोजन नहीं देगा, CO2 नहीं देगा, कौन सा गैस देगा आपका? हाइड्रोजन गैस देगा। याद रखना ऑप्शन में डी है, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस देगा। याद रखना, जरूरी याद रखना कि दो चीज है इस क्वेश्चंस में, क्या करता है एग्जामिनर? घुमा देता है क्वेश्चन, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ। तो किसी के साथ रिएक्ट करे, या तो हॉट वाटर, या तो कोल्ड वाटर के साथ, या तो स्टीम के साथ, क्या देगा आपका साथ में? हाइड्रोजन गैस देगा बाबू। कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो फिर सेम क्वेश्चन आया है, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट किया, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा? हाइड्रोजन तो देगा ही। देखो हाइड्रोजन तो देगा ही, वो तो या तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाइए सर, या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाइए, या तो स्टीम के साथ रिएक्ट करवाइए, ये तीनों में हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा। लेकिन उसके साथ क्या बनाएगा? तो उसके साथ बनाएगा क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? नहीं सर, मेटल हाइड्रोक्साइड इसलिए नहीं बनाएगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तब मेटल हाइड्रोक्साइड देगा सर। दूसरा, मेटल कार्बोनेट नहीं देगा, क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा। किसका देगा? ऑक्साइड देगा। क्यों? क्यों किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या देगा बाबू? मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखना अच्छे तरीके से। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ विच फॉर्म ऑफ वाटर? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ विच फॉर्म ऑफ वाटर? तो मैग्नीशियम किस फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है? या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर, या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अब यहां पे क्वेश्चंस आपका है किसके साथ? तो पहला कोल्ड वाटर ऑप्शन में है, तो सर कोल्ड वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? तो मेटल जो होता है कोल्ड वाटर के साथ, मेटल में मैग्नीशियम, मेटल में कौन सा में है? आपके दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है, पहले ये जान लीजिए। तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम इसलिए नहीं रिएक्ट करता है कि मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है? एक लेयर होता है। मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? एक लेयर होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है बाबू, वो थीन एंड टफ होता है। क्या होता है? थीन और टफ होता है। वो टफ होता है और थीन होता है। तो इसके कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर के कारण, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर आपके पास यहां पे ऑप्शन रहता हॉट वाटर, क्या रहता? हॉट वाटर्स, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंजिंग रहता, फास्टली, याद रखना फास्टली, ठीक है। क्या रहता? फास्टली रहता। तो आप क्या ऑप्शन मारते हैं? तो सर हॉट वाटर के साथ भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम याद रखना हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो है बाबू, वो आपका हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन स्टीम के साथ क्या होता है? फास्टली रिएक्ट करता है। स्टीम के साथ फास्टली रिएक्ट करता है। तो आप यहां पे तो हॉट वाटर है नहीं ऑप्शन में आपका, तो आप क्या मारोगे? स्टीम मारोगे। क्या मारोगे? स्टीम मारोगे। कोल्ड वाटर क्यों नहीं मारोगे? इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि मैग्नीशियम पर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक थीन लेयर होता है। इसके कारण मैग्नीशियम जो होता है हॉट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो नहीं सर, मैग्नीशियम तो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्यों? अभी आप जस्ट बताए हैं, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया।
नन ऑफ दिस है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड concentrated hydrochloric acid in aqua regia. The ratio of concentrated nitric acid and the concentrated hydrochloric acid in aqua regia. एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? तो याद रखना, नाइट्रिक एसिड एंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंसंट्रेटेड है बाबू। एक चीज और याद रखना, दोनों कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड कोई नहीं है। हम बताए थे आप लोग को कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या अंतर होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, कंसंट्रेटेड उसको कहते हैं जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूटेड क्या होता है? जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, वो डाइल्यूटेड होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो होता है बाबू 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर देखिए तो बी है 1:3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है, बस सिर्फ अति करने के लिए, आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन को खाली चेंज कर दिया, बस 1:3 को कर दिया 3:1। तो याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है, 1:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which of the following pair will give displacement reaction? कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं, हायर रिएक्टिव जो होता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है बाबू? डिस्प्लेस करता है। अब क्या बताए थे ना आपको, जो राजा होता है कभी भी गरीब के साथ दोस्ती करना नहीं चाहेगा, कभी भी वो गरीब के साथ दोस्ती करना नहीं चाहेगा। तो सेम कंडीशन है इसमें भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी वो क्या करता है? हायर रिएक्टिव जो होता है बाबू लोअर रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो एक चीज और देखिए, आपको यहां पे मैं दिखाता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज में लिख दे रहा हूं आप लोग को, यहां से खुद बता दीजिएगा आप। देखिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब देखिए यहां से NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ठीक है, NaCl एंड कॉपर मेटल्स आपका पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर नीचे है, कॉपर आपका नीचे है। तो देखिए, तो NaCl सोडियम कहाँ है? ऊपर है, और कॉपर सबसे नीचे है। कॉपर क्या है आपका? नीचे है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा है ज्यादा? आपका Na जो है सर वो क्या है? आपका
हायर रिएक्टिव है, देखिए ऊपर है आपका, और कॉपर नीचे है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड, मैग्नीशियम सॉल्यूशन इन एल्युमिनियम मेटल्स। मैग्नीशियम कहाँ है बाबू, देखिए यहाँ है। एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैग्नीशियम क्या है आपका, हायर रिएक्टिव है बाबू। मैग्नीशियम क्या है आपका, हायर रिएक्टिव है। एल्युमिनियम लोअर रिएक्टिव है, इससे नीचे है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वन इज आयरन, ApSO4 सॉल्यूशन इन सिल्वर मेटल। आयरन कहाँ है बाबू, यहाँ पे है आपका, और आपका सिल्वर कहाँ है, नीचे है। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वन इज AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब कॉपर क्या है आपका, ऊपर है, और Ag कहाँ है, नीचे है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which metal is the poorest conductor of heat? Which metal is the poorest conductor of heat? कौन सा मेटल जो है हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर है? तो याद रखना ये ऑप्शन कौन सा मेटल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, लीड जो है हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर है। लीड जो है हीट का क्या है बाबू, पुअरेस्ट कंडक्टर है। याद रखना कौन सा हो जाएगा, लीड हो जाएगा, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। which metals are soft metal? which metals are soft? मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी मेटल्स का क्या होता है बाबू, मेलिएबल होता है। दूसरा क्या होता है बाबू, डक्टाइल होता है। तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है बाबू, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सोनरस होता है। और क्या होता है, सोनरस होता है। ये सब क्या है, मेटल्स का प्रॉपर्टी है। लेकिन आपका तो क्या सर, आप जस्ट बताएं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और हार्ड होता है। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो विच मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट मेटल है। और एक चीज और बताए हैं सर कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो एक्सेप्शनल केस में याद रखना, एक्सेप्शनल केस में आपका 3 मेटल आता है, एक सोडियम, एक पोटासियम, और एक लिथियम। सोडियम, पोटासियम, और एक जो लिथियम होता है आपका, सोडियम और पोटासियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, सॉफ्ट मेटल कहलाता है। सोडियम और जो पोटासियम होता है वो आपका सॉफ्ट मेटल कहलाता है। याद रखना, सोडियम और पोटासियम जो होता है सॉफ्ट मेटल कहलाता है। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट मेटल पूछ रहा है ना, तो आयरन आपको सॉफ्ट लगता है? नहीं सर, आयरन सॉफ्ट नहीं है। कॉपर सॉफ्ट है? कॉपर भी सॉफ्ट नहीं है। एल्युमिनियम सॉफ्ट है? नहीं, एल्युमिनियम भी सॉफ्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम और पोटासियम जो होता है बाबू सॉफ्ट मेटल होता है। और उसका याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सोडियम और पोटासियम का, तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटासियम का जो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 64 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, कितना होता है बाबू, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। आपका नॉर्मली वे जस्ट बताएं किसका, सोडियम का। सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 98 डिग्री सेल्सियस होता है बाबू, याद रखना। और पोटासियम का जो होता है आपका 64 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 64 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ये भी आपका एक एक्सेप्शनल है मेटल्स में। मेटल्स में ये भी क्या है आपका एक्सेप्शनल है। जो आपका मेटल्स का प्रॉपर्टी पढ़िएगा तो इसमें क्या है आपका एक मरकरी जो होता है मेटल आपका वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी सिर्फ एक जो मेटल है आपका वो क्या करता है आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। और नन मेटल में पूछेगा तो क्या बोलिएगा ब्रोमीन। क्या होगा आपका ब्रोमीन जो है नन मेटल आपका वो क्या है नन मेटल है। नन मेटल याद रखिएगा नन मेटल, मेटल में एक ब्रोमीन जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन सा स्टेट में लिक्विड स्टेट में। और मेटल में पूछेगा आपका बाबू तो याद रखिएगा मरकरी। मेटल में क्या बोलिएगा मरकरी इज द नॉन मेटल, मरकरी इज द मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए आ गया फिर से आपका क्वेश्चन। अभी जस्ट मैं बताया था कि नन मेटल में क्या होगा बाबू तो ब्रोमीन होगा सर। नन मेटल क्या होगा ब्रोमीन होगा। अभी जस्ट हमने बताया था कि कौन सा नन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आ गया क्या आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर मेटल पूछेगा क्या पूछेगा मेटल पूछेगा तो याद रखिएगा मरकरी। याद रखिएगा मरकरी जो मेटल है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और नन मेटल पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा सर नन मेटल जो है वो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन जो नन मेटल है बाबू वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और मेटल में क्या होगा मरकरी होगा। मेटल में क्या होगा मरकरी होगा। और नन मेटल में क्या होगा ब्रोमीन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। Which of the following metals have low melting point। देखिए आ गया क्वेश्चन। Which of the following metals have low melting point। तो याद रखिएगा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका लो है। तो गैलियम सोडियम पोटासियम या आयरन। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आपका अब देखिए तीनों का मेल्टिंग पॉइंट। आयरन तो लो मेल्टिंग होगा ही नहीं क्योंकि वो क्या है हार्ड है। हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो अब बचा क्या इसको तो कैंसिल कर दिए तो गैलियम बचा सोडियम बचा और पोटासियम बचा। तो सोडियम का मैं कितना बोला था आप लोग को सोडियम का बोले थे 98 डिग्री सेल्सियस। कितना बोले थे सोडियम का बाबू तो 98 डिग्री सेल्सियस। और पोटासियम का कितना बोले थे 64 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो गैलियम है ये इसका होता है बाबू 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। अब बताइए तीनों में सबसे किसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो सर गैलियम जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए। इट मींस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज याद रखिएगा और ये सोडियम और पोटासियम को नॉर्मली हम लोग कहां रखते हैं केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहां रखते हैं केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं अगर बाहर रखकर रखेंगे हम लोग तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए इसको हम रखते हैं हम लोग सोडियम पोटासियम को कहां रखते हैं हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which of the following non-metal which is good conductor of electricity। Which of the following metal non-metals which is good conductor of electricity।
नॉन मेटल जो होता है बाबू, वो नॉर्मली क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। जितना मेटल का जो प्रॉपर्टी है ना, बस उसका अपोजिट है। मेटल्स क्या होता है, मेलिएबल होता है। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा आपका, नॉट मेलिएबल। मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन डक्टाइल हो जाएगा। मेटल्स क्या होता है आपका, सोनरस होता है। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, नॉट सोनरस हो जाएगा। मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है। और नॉन मेटल क्या हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा, बस नॉट लग जाएगा उसमें। लेकिन सर एक्सेप्शनल केस आ गया अब यहाँ पे कि कौन सा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बस मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या करेगा, आपको एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन देगा। नॉर्मल तो सबको जानता है, तो वो क्वेश्चन कहां से निकालेगा, एक्सेप्शनल केस बच्चा याद किया है कि नहीं किया है। तो कौन सा नॉन मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो पेंसिल के आगे रहता है ना बाबू, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए बोला जाता है कि पेंसिल से कभी भी स्विच के अंदर मत डालो, स्विच के अंदर या किसी वायर में पेंसिल से टच मत करो। क्यों, क्योंकि पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पेंसिल का जो जो आगे वाला होता है ग्रेफाइट का होता है, और क्या होता है बाबू, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और डायमंड जो होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। डायमंड जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा। डायमंड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ग्रेफाइट जो होगा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंक ऑक्साइड is the metal oxide. Which of the following term best describe the nature of zinc oxide? याद रखिएगा, which of the following terms describe the nature of the zinc oxide, मतलब जिंक ऑक्साइड को कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है। तो एक होता है एमोफोट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, एमोफोट्रिक ऑक्साइड। तो एमोफोट्रिक ऑक्साइड होता क्या है, पहले जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक एज वेल एज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, जो मेटल ऑक्साइड आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के भी साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बना कहलाएगा, वो एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। जो ऑक्साइड एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करेगा बाबू, वो क्या कहलाएगा आपका, एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। और याद रखना, अब मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। एक चीज और याद रखना, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। जो फॉर्म देगा वो क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड देगा। और अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट किया बाबू, तो क्या देगा, वो एसिडिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर का होगा। वो कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर का होगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक नेचर का होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि जिंक ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड क्या है,
टर्म डिस्क्राइब कर रहा है। तो सर एसिडिक ऑक्साइड डिस्क्राइब करेगा? नहीं। बेसिक ऑक्साइड? नहीं, वो एमोफोट्रिक ऑक्साइड डिस्क्राइब करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है आपका वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। याद रखना, जिंक जो होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और साथ साथ बेस के भी साथ रिएक्ट करेगा। दो और मेटल्स है आपका, एक हो गया आपका एल्युमिनियम, याद रखना एल्युमिनियम, जिंक, लीड और टीन। ये जो चार है आपका एमोफोट्रिक ऑक्साइड है। ये चार आपका क्या है बाबू? एमोफोट्रिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम, जिंक, लीड और टीन, ये जो चार क्या है आपका बाबू? एमोफोट्रिक ऑक्साइड है। याद रखिएगा। तो क्या ये होगा आपका जिंक ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड जो है सर वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो क्या कहलाएगा? वो एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमोफोट्रिक ऑक्साइड। अगर जिंक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा दिए, अगर जिंक को हम एसिड के साथ ये करवा देंगे तो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अगर मेटल को हम बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा। लेकिन सर जिंक जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या कहलाएगा? एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमोफोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a metal react with cold और hot water, देखिए फिर से आ गया द प्रोडक्ट फॉर्म। अगर मेटल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ, दोनों के साथ, देखिए या तो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ फॉर्म करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा? हॉट वाटर यहां से हटा दीजिए, सिर्फ रखिए कोल्ड वाटर। ऑप्शन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोल्ड वाटर होगा। क्या होगा? कोल्ड वाटर होगा। अगर मेटल आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा बाबू? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में हम बताए थे, अगर मेटल सर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा? हाइड्रोक्साइड। और साथ में देगा क्या? हाइड्रोजन देगा सर। क्या देगा? हाइड्रोजन देगा सर। और अगर मेटल हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिर्फ कोल्ड वाटर। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, द प्रॉपर्टी by virtue of which a solid material can be drawn into thin wire। वायर में याद रखिएगा, एक वायर और एक फॉइल, थीन सीट ऑफ फॉइल दो होता है। अगर वायर बोलेगा आपको, इट मींस वो क्या होता है? अगर कोई सॉलिड मटेरियल्स वायर में कन्वर्ट होते हैं, किसमें? वायर में कन्वर्ट होते हैं, थीन वायर में, तो क्या होता है? डक्टिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। और अगर आपका यहां पे क्या रहता है? आपका थीन वायर की जगह फॉइल रहता। क्या रहता? फॉइल रहता। तो क्या हो जाता बाबू? मेलेबिलिटी होता। मेलेबिलिटी में क्या होता है? मेटल्स क्या होते हैं आपके? वो मटेरियल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, थीन फॉइल में। जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो गया आपका, आप लोग घर लंच बॉक्स में जब पैक होता है रोटी तो किसमें मम्मी रखती है? एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके देती है। क्यों देती है? कि गर्म रहे या अच्छे से रहे, प्रोटेक्ट रहे।
ठीक, और नॉर्मली प्रोटेक्टेड रहे, उस पर कुछ बैक्टीरिया नहीं बैठ जाए, इसलिए क्या करती है मम्मी, फॉइल में रोटी क्या करती है, पैक करके देती है। तो फॉइल अगर जो होता है वो मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी है, क्या है, मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी है। और अगर वायर में कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा आपका, डक्टिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, डक्टिलिटी कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अगर सर अगर बोल देगा कि फॉइल में कन्वर्ट होता है तो मेलेबिलिटी डालिएगा, अगर वायर में कन्वर्ट होता है तो डक्टिलिटी डालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द ऑक्साइड which can react with HCl as well as KOH give corresponding salt and water। मतलब एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी पूछ रहे, बोल रहा है कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो आपका मैं जस्ट बताया था आपको, एल्युमिनियम, जिंक, टीन और लीड, ये चार बताए थे आपको। जो क्या होता है, एमोफोट्रिक ऑक्साइड होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, Al2O3। एल्युमिनियम यहां देखिए क्या होगा, एल्युमिनियम दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, एमोफोट्रिक ऑक्साइड है Al2O3। क्या है ये, एल्युमिफोट्रिक ऑक्साइड है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Which of the following is an alloy of copper and tin? Which of the following is the alloy of copper and tin? बताना बाबू, which of the following is an alloy of copper and tin? alloy क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। alloy क्या होता है बाबू, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल होता है बाबू। क्या होगा, नाइक्रोम होगा कि ब्रास होगा, कंस्टेंटन होगा या ब्रॉन्ज होगा, क्या होगा, इसका आंसर बताओ बाबू, कौन होगा, नाइक्रोम होगा, ब्रास होगा या सी होगा या डी होगा। Which of the following is the alloy of copper and tin? पहले alloy क्या होता है बाबू, alloy is the mixture of, alloy is the mixture of metal and non metal। ये किसका है, मिक्सचर है, किसका बाबू, मेटल और नॉन मेटल का। तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज जो है एलॉय किसका है, कॉपर और टीन का, किसका है, कॉपर और टीन का बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ cells required to write the electronic configurations of potassium। पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, कितना होता है, 19 होता है। तो देखिए तो पहला सेल में क्या होगा, 2 होगा, दूसरा सेल में क्या होगा, 8 होगा, तीसरा सेल में क्या होगा, 8 होगा, और फोर्थ सेल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए तो कितने हुआ, आपका नंबर ऑफ सेल्स कितना बना बाबू, 4 बना, 1 2 3 और 4, कितना बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू, याद रखना
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 2n² पर लिखते हैं बाबू, याद रखना 2n²। फर्स्ट सेल में आपका कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो मैक्सिमम क्या होगा फर्स्ट सेल में, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। और थर्ड सेल में अगर n का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, 18 होगा। और फोर्थ सेल में अगर n का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 32 होगा। क्या होगा, 32 होगा। लेकिन आपका पोटासियम का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है बाबू, पोटासियम का दिया हुआ है। तो पोटासियम में पूछ के आ रहा है आपका बाबू कि कितने सेल्स जाएंगे, पोटासियम में कितने सेल्स जाएंगे। तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है बाबू। देखो तो फर्स्ट सेल में सर 2 जाएगा, सेकेंड सेल में 8 जाएगा, थर्ड सेल में 8 जाएगा। तो 8 8 16, 16 टू 18 बचा 1, जो कितना किसमें जाएगा, फोर्थ सेल में जाएगा। किसमें जाएगा, फोर्थ सेल में जाएगा। आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, 4 सेल हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal and non-metals that exist in liquid state at the room temperature are respectively। मेटल भी पूछ रहा है और नॉन मेटल भी पूछ रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट्स एट द रूम टेम्परेचर हो, कौन सा, लिक्विड स्टेट में। मेटल में मैं क्या बताया था आपको, मरकरी सर। मेटल में क्या बताए थे, मरकरी बताए थे। और नॉन मेटल में क्या बताए थे सर, ब्रोमीन। क्या बताए थे, ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, ब्रोमीन एंड मरकरी। नहीं सर, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल में होता है। लेकिन पूछ क्या रहा है आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल में। पहले मेटल पूछ रहा है फिर नॉन मेटल पूछ रहा है। तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, अब सेकेंड क्या है, मरकरी आपका आ रहा है, लेकिन आयोडीन आपका नहीं है बाबू। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। मरकरी आपका मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, और ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Aluminium is used for making cooking utensils. Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? देखिए, एल्युमिनियम का हम लोग कुकिंग यूटेंसिल यूज करते हैं, घर में खाना बनाने में यूज करते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी के कारण एल्युमिनियम को हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल में यूज करते हैं? तो पहला क्या है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। गुड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा। सेकेंड क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नहीं बाबू, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा। थर्ड वन क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। नहीं सर, डक्टिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो डक्टिलिटी में क्या होता है, वायर में कन्वर्ट करते हैं सर। क्या कन्वर्ट करते हैं, वायर में कन्वर्ट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ, खाना बनाने में हम लोग गैस पर जब रखते हैं क्या वो जल जाता है? नहीं जलता है सर। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, हाई होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और दूसरा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए एंड डी हो जाएगा बाबू। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। देखिए, थैंक यू। अगर हमारा सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए सर,
शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अभी क्या करिए आप लोग पढ़िए। सिर्फ हर क्वेश्चंस को क्या करिए अच्छे से देखिए और चैप्टर को रीड करिए। याद रखिएगा सर, क्वेश्चंस को बनाने के लिए एमसीक्यू जो होता है ना सबसे हार्ड होता है। याद रखिएगा, एमसीक्यू जो होता है बाबू वो सबसे हार्ड होता है। क्यों? अगर आप पूरे चैप्टर को आप नहीं पढ़िएगा तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाइएगा। अगर आप चाहिएगा कि सिर्फ हम थ्योरेटिकल क्या होता है कि पढ़ के अगर चले जाएं तो आपका एमसीक्यू नहीं होगा बाबू। याद रखना, पूरे चैप्टर को रीड करो, एक बार, दो बार, तीन बार रीड करो, तब आप एमसीक्यू बना पाओगे। आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा फिर 20 क्वेश्चंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आप लोग पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस सर, संतोष सर आ रहे हैं, आप लोग बात कर लीजिए संतोष सर से। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? है ना, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? देखिए, दीपक सर हमारे बीच में हैं और दीपक सर का एनर्जी आप लोग देख रहे होगा कि किस एनर्जी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना। हमने रिक्वेस्ट किया और दीपक सर क्लास ले रहे हैं, इधर रेगुलर ले रहे हैं और कोशिश करेंगे। दीपक सर से हमने रिक्वेस्ट किया है क्या कि एग्ज़ाम से पहले जो है आपका पूरा चैप्टर्स जो है उसको टच कर दे, है ना, ताकि आपका कम से कम एमसीक्यू ना छूटे। जितने चैप्टर्स का हो सकता है पॉसिबल है ये करेंगे और अगले सेशन में भी हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और इसी तरीके से सर का जो है प्यार आप लोग देते रहें। साथ में चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करो। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, एक बार फिर से मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।